तो मैग्नेटिज्म में हम लोग अब तक सीखे हैं कि कैसे डिफरेंट करंट कैरिंग कंडक्टर्स में जब हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं तो वो अपने आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है उसका पैटर्न, उसके मैग्नीट्यूड नहीं मतलब मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न और मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमने डायरेक्शन भी निकालने सीखे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से, कॉइल से और सनलाइट से मैग्नेटिक फील्ड जो बनते हैं उसके पैटर्न्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे अगले टॉपिक पे आते। छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसे कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाएंगे हेडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट से वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, या मान लो अगर कुछ अच्छा खासा क्वेश्चन खास नहीं बनता है लेकिन फिर भी टॉपिक में समझना ही होगा। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता कैसे है। एक तरह का ये टेम्पोररी मैग्नेट है। हमने टेम्पोररी मैग्नेट के एग्जांपल में तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेट सिखा रखे थे, बताए थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट आप टेम्पोररी मैग्नेट एज ए टेम्पोररी मैग्नेट भी यूज किया जाता है। इसमें होता क्या है कि आपने जो सोलेनॉइड बना रखा है ना, आपने जो सोलेनॉइड बना रखा है उस वही सोलेनॉइड जैसा ही इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ठीक है, आपने शायद देखा नहीं होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, लेकिन ऐसा ही कुछ होता है। ये लॉन्ग कॉइल होता है, बस फर्क ये होता है कि सोलेनॉइड के अंदर में खाली रहता है, सोलेनॉइड के अंदर होल रहता है, खाली रहता है, स्प्रिंग बस रहती है। अब इसी में अगर हम बार मैग्नेट डाल दें, बार मैग्नेट मतलब हुआ कि इसके कोर मटेरियल डाल दें, जैसे ये रिंग है, ठीक है, जैसे ये रिंग है, अभी तो सोलेनॉइड में ये रिंग खाली होता है, लेकिन अगर इसमें हम बार मटेरियल डाल दें, कोई भी आयरन बार हुआ या मान लो स्टील नहीं यूज करते, बताएंगे क्यों, आयरन बार डाल दें, तो कोई भी अगर आयरन बार वगैरह डाल दें इसमें, तो ये वाला जो सोलेनॉइड होगा, अब ये सोलेनॉइड नहीं रहेगा, क्योंकि सोलेनॉइड में बार मटेरियल नहीं होता है, सॉरी बार क्या बोलते हैं, आयरन बार नहीं होता है उसके कोर में। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं कोर मटेरियल, ठीक है, जो कि जनरली आयरन का होता है, वो यूज करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह ट्रीट करता है। उससे क्या होता है कि उसके मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत पावरफुल हो जाता है। क्लियर है, तो ऐसा कुछ होता है। तो एक लाइन इसके बारे में पहले लिख लेते हैं, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे। ठीक है, चलो लिखिए, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट। डेफिनेशन हमने लिख रखा है कि इट इज अ टेम्पोररी, आप इसे आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं, लेकिन ये टेम्पोररी होता है। टेम्पोररी क्यों होता है देखेंगे कैसे ये एक्ट करता है। टेम्पोररी मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ अ लॉन्ग कॉइल, इसमें ढेर सारे कॉइल होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, और ये कॉइल इंसुलेटेड कॉइल यूज करना है। इंसुलेटेड मतलब जो तार होता है ना, जिसको तुम रैप करने वाले हो, सिंगल सिंगल जो तार होता है वो वायर इंसुलेटेड होना चाहिए, जैसे कवर लगा रहता है ना वैसा वाला। और इंसुलेटेड तार आता भी है, जैसे आपने देखा होगा कि जो वाइंडिंग आते हैं, फैन वगैरह होता है, मोटर वगैरह का जो वाइंडिंग आता है वो कॉपर वायर आता है, लेकिन उसके ऊपर आपने देखा होगा कि काफी डार्क ब्राउन कलर का नहीं लेयर रहता है, और उस लेयर को थोड़ा छीलोगे ना, पता चल जाएगा कि वो इंसुलेशन रहता है, ताकि एक तार दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए। आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर में भी लपेटा रहता है ढेर सारा तार, वो तार ऐसे इंसुलेटेड होता है, इंसुलेटेड, ताकि एक तार दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए। इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर। जैसे देखो इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन कोर है, नहीं हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया, ठीक, आयरन बार कह सकते हो, सॉफ्ट आयरन कोर, और इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग, ठीक है, इस तरह से ये ऐसे रैप किया गया है तार, ठीक है, कॉपर वायर रैप किया गया है। अगर सही लगा है ना कि तार इसे चारों ओर घुमाया गया है, ठीक है, और इस तरह से इसके दो एंड निकलेंगे तार, ठीक है, इस तरह से नहीं, इस तरह से ये हो गया आपका सोलेनॉइड, दिख रहा है, इसके दो एंड निकले। अब क्या होगा कि आप इसे यहाँ पे स्विच वगैरह लगा लो और यहाँ पे आप सोर्स डाल दो। ये मान लो एसी करंट का सोर्स है,
आप डीसी भी रख सकते हो, जनरली एसी होता है करंट तो बढ़िया करंट मिलता है तो ये पावरफुल होता है। यहाँ पे सोर्स है, कोई बैटरी हो, सेल हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीटली इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है, ये वाइंडिंग है, कॉपर वायर का रैपिंग है, वाइंडिंग, सोर्स, और ये डिवाइस मतलब इसको हमने कनेक्टिंग तार से जोड़ रखा है। अब देखो ये काम कैसे करता है। हमने कहा आपको ये पता ही है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मतलब टेम्पोररी मैग्नेट है, मैग्नेटाइज करेंगे इसे। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक छोटा सा टॉपिक है जिससे कुछ क्वेश्चन बोर्ड में डायरेक्ट आता है, चाहे वो 1 मार्क्स हो या 2 मार्क्स के क्वेश्चन। बड़े नंबर के क्वेश्चन इससे नहीं बनते हैं, छोटा या 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है पेपर में, तो इसीलिए इसे स्किप नहीं करना है। एक सॉलिड क्वेश्चन होता है, सिंपल से रहता है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आता है। 2-3 पॉइंट्स है जिसे आपको ध्यान में रखने हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने स्टार्टिंग में भी बता रखा था कि ये एक टेम्पोररी मैग्नेट है, टेम्पोररी और साथ ही साथ आर्टिफिशियल। टेम्पोररी मैग्नेट जनरली आर्टिफिशियल ही होता है, क्योंकि अगर नेचुरल मैग्नेट होगा तो वो परमानेंट मैग्नेट होगा, क्योंकि उसमें आप छेड़छाड़ कर नहीं सकते। कोई भी नेचुरल चीज़ों के साथ हम लोग कैसे छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो अगर आर्टिफिशियल मतलब हुआ टेम्पोररी, अपनी सुविधा के अनुसार हम लोग चीज़ों को बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, उसे आर्टिफिशियल कहते हैं, जैसे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये बनता कैसे है, तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, एक छोटा सा आयरन बार यूज करते हैं। आप वो रेक्टेंगुलर आयरन बार हो सकता है, आयरन बार मतलब समझ रहे हैं ना, हम लोग बार मैग्नेट जैसे कहते हैं, नहीं बार मैग्नेट मतलब रेक्टेंगुलर इन शेप, जैसे साबुन का बार आता है, साबुन भी आपको एक रेक्टेंगुलर, अगर आप उसके प्लेन शीट को देखें तो वो जो सोप आते हैं वो भी क्यूबाइड शेप का। ठीक, तो आयरन कोर हम लोग यूज करेंगे और इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कॉपर वायर का रैपिंग करेंगे। इस तरह से हम लोग चारों ओर कॉपर वायर का रैपिंग कर देंगे। जो रैपिंग हमने आपको दिखाया है, बैक वाला पार्ट नहीं दिखाया, बस फ्रंट वाला पार्ट दिखाया है। कॉपर वायर का जो ये वाइंडिंग होता है, ये वाइंडिंग करते क्यों है, ये वाइंडिंग इसलिए करते हैं कि आपने इससे पहले वाले टॉपिक में देख रखा था कि एक डिवाइस एक होता है, इसको कहते हैं सोलेनॉइड, और ये सोलेनॉइड जो होता है वो लॉन्ग टर्न्स ऑफ कॉपर वायर होता है, जिसमें जब करंट फ्लो करवाते हैं ना हम लोग, तो ये मैग्नेटाइज मतलब अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है, जो कि हमने देखा भी था। इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड मतलब हुआ मैग्नेट, जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है उसे हम लोग मैग्नेट कहेंगे। तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करे, इसीलिए हमने ये वाइंडिंग्स डाल रखे हैं। और ये भी हमने सीखा था कि जितने ज्यादा नंबर में वाइंडिंग्स होते हैं, जितने ज्यादा नंबर में ये वाइंडिंग होगा, जितना ज्यादा रैपिंग होगा, जितना ज्यादा, उसी हिसाब से उसका मैग्नेटिक फील्ड बनता है, पावरफुल मैग्नेट होता है। आपने देखा होगा शायद कि जो घरों में फैन वगैरह चल रहे होते हैं उसमें कॉपर वायर का वाइंडिंग ही होता है, चाहे वो मोटर होगा उसमें भी वाइंडिंग्स होते हैं, और ढेर सारे वाइंडिंग होते हैं। अगर उस वायर को तुम खींचो, हमें लगता है 1-2 किलोमीटर तक वायर चला जाए, इतना ज्यादा वाइंडिंग होता है। कारण ये है कि नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली। हमने लिखा भी रखा होगा आपको फॉर्मूले में। इसलिए ये ज्यादा कोशिश करते हैं कि सुटेबल अमाउंट में जितना पावरफुल आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए उतने अमाउंट में हम लोग इसे वाइंडिंग करें। उसका भी एक फॉर्मूला होता है, कितना पावरफुल होता है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट करता है, उसका हमारे पास फॉर्मूला है, जिसमें एन भी आता है। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स आते हैं। इस नंबर ऑफ टर्न से हमें ये पता चल जाता है कि कितने हमें नंबर ऑफ टर्न्स रखने होते हैं। तो इसके बारे में आपको नहीं सोचना है, फॉर्मूला डिसाइड करेगा कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे एक सुटेबल अमाउंट में जब करंट फ्लो करेगा तो। ठीक, और इसमें ध्यान ये रखना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड तब बनाएगा जब इसमें करंट फ्लो करेगा। अगर ये स्विच ऑफ रखोगे आप तो ये सिंपल एक कोई कुछ नहीं रहा, ये मैग्नेटाइज नहीं होगा, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगा। तो जब तक इसमें करंट फ्लो होते रहेगा तब तक ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और चीजों को, मैग्नेटिक मटेरियल को अपने आप अट्रैक्ट करेगा। अब इसका यूज क्या है, तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो गराज वगैरह होता है, गाड़ियों वगैरह को लिफ्ट करने में, या कोई भी हैवी जो मेटालिक चीजें होती है, आयरन से बनी हुई चीजों को लिफ्ट करने में हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ढेर सारा कचरा है मान लो, और ये कचरा में हमें आयरन वाली चीजों को हटानी है, सेलेक्ट करनी है, और हैवी कचरा है, तो हम लोग क्या करते हैं क्रेन वगैरह से, या जो भी, जैसे मान लो कार वगैरह है, उसको लिफ्ट करना होता है किसी एक जगह से दूसरे जगह तक। आपने देखा होगा क्रेन से एक क्रेन से लटकती हुई चीजें, गोल सी या इस तरह की चीजें लटकती रहती है, इसे कार पे रखते हैं, स्विच ऑन करते हैं, करंट फ्लो करवाते हैं, ये मैग्नेट है, ये आपका
इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो स्विच ऑन करते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हुआ, एक्टिव हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। तो ये कार को क्या करेगा, अपनी से चिपका लेगा, मैग्नेटिक मटेरियल को चिपकाएगा, कार को लिफ्ट करेगा और जहां से उठा के जहां रखना है वहां पे छोड़ेगा, स्विच ऑफ, डीमैग्नेटाइज, खत्म, कार अलग हो गया। इस तरह से हम लोग चीजों को लिफ्ट करने में, इलेक्ट्रोमैग्नेट का लिफ्ट करने में, या और भी आपने देखा होगा बचपन क्लास 8 में आपने सीखा होगा इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल सुना होगा या पढ़ा होगा आपने। इलेक्ट्रिक बेल में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो इसके ढेर सारे एप्लीकेशन है, हम कुछ लिस्ट करवा देंगे आपको। चलिए, ये सिंपल सा एक डिवाइस हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका, कि एक बार रखना है, उसके ऊपर कॉपर वायर का रैपिंग रखना है, और जब आप करंट फ्लो करवाओगे तो ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। कैसे पहचानेंगे सर, उसके लिए आपके पास है कंपास। अगर आपको शॉर्ट में पहचानना हो कि ये सच में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है तो आप कंपास, मैग्नेटिक कंपास यूज करिए। मैग्नेटिक कंपास में क्या होगा, स्विच जब ऑन करोगे आप तो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा, और मैग्नेटिक कंपास में प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन इस बात को इंडिकेट करता है कि ये डिफ्लेक्शन, देखो मैग्नेटिक कंपास काम कब करता है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करे, सॉरी जब वो मैग्नेटिक फील्ड महसूस करेगा, मतलब मैग्नेट के पास ले जाओगे तभी तो मैग्नेटिक कंपास काम करेगा, मतलब एक्टिव होगा, डिफ्लेक्शन होगा उसमें। इसका मतलब ये हुआ, अगर इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये मैग्नेटिक फील्ड सेंस किया है, महसूस किया है। ये मैग्नेटिक फील्ड कहां से महसूस कर रहा होगा, ये प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि और आसपास तो कोई है नहीं, एक यही है, क्योंकि जैसे स्विच ऑफ करते हैं ये न्यूट्रल हो जाता है, डिफ्लेक्शन खत्म हो जाता है, स्विच ऑन करते हैं डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हम लोग एक इस बात को समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिक पावर है, मैग्नेटिज्म है, किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो किस बात पे डिपेंड करती है। तो देखो, हमने स्टार्टिंग में आपको ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट करा रखा था। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि जितने ज्यादा अमाउंट में आप करंट फ्लो करवाओगे उतना ज्यादा पावरफुल मैग्नेट होगा। ये हर तरह के आपने स्ट्रेट वायर में भी यही बात देखा, कॉइल में भी आपने यही देखा, सोलनॉइड में भी आपने देखा, और इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी यही होता है। जितना ज्यादा हैवी करंट फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा ये पावरफुल होगा। तो करंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड हो गया। दूसरी बात कि इसमें जितना ज्यादा रैपिंग होता है, नहीं, जितना ज्यादा वाइंडिंग्स होगा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा पावरफुल होगा। तीसरी बात ये होती है कि ये जो कोर मटेरियल है इस पे भी डिपेंड करता है। जैसे मान लो अभी हमने सबसे बढ़िया माना जाता है कि आप इस कोर मटेरियल में, ये जिसके ऊपर आप रैपिंग करते हैं, जैसे ये इसके ऊपर आप रैपिंग करोगे तो ये जो मटेरियल होता है इसको कोर मटेरियल कहते हैं, जो उसके अंदर में होता है, इनसाइड। ठीक है, तो ये किस चीज का है, आयरन का है, एल्युमिनियम का है, नहीं कॉपर का है, इस बात पे भी डिपेंड करेगा। तो अगर आपको बढ़िया मैग्नेट चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट, आपको पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए तो आप कोर मटेरियल को ना आयरन का यूज करिए, एल्युमिनियम का नहीं, आयरन का यूज करिए। स्टील का यूज करने से मना किया जाता है कि स्टील का मत करिए। ये रीजन पूछा जाता है कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट में कोर मटेरियल स्टील का यूज क्यों करते हैं। ये कोर मटेरियल जो होगा, समझ पा रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं कोर मटेरियल, या जो भी आयरन कोर यूज होगा वो। ये कोर में आपको यूज क्या करना है, यूज करना है आपको आयरन का, स्टील का यूज नहीं करना है। कारण क्या है, आप बना रहे टेम्पोररी के परमानेंट मैग्नेट, आपकी आवश्यकता है, जरूरत है कि आप टेम्पोररी मैग्नेट हो, तब ना हम क्या करेंगे, चीजों को अट्रैक्ट करेंगे और फिर जरूरत के हिसाब से उसको रिमूव करना है, तो उसे मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करना ये हमारी आवश्यकता है, जरूरत है। तो हम लोग तो यही चाहेंगे, इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि ये जो मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना है वो परमानेंटली मैग्नेटाइज ना हो। ये हमारी इच्छा है ना, हम लोग जानबूझ के इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हैं ना, कि ताकि ये परमानेंटली मैग्नेटाइज ना हो। स्टील कोर जैसे ही आपने रखा, एक बार स्विच ऑन करोगे, ये मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट करेगा, मतलब ये मैग्नेट बन गया। लेकिन स्विच ऑफ करने के बाद भी इसका जो मैग्नेटिक पावर होता है वो खत्म नहीं होता है, मतलब ये परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाता है। मतलब इसका जो मैग्नेट अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है, मैग्नेटिज्म जो होता है, वो मैग्नेटिज्म का लॉस नहीं होता है। तो ये परमानेंटली, हाँ ये होगा कि थोड़ा कम पावरफुल होगा, लेकिन ये परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। स्टील यूज किया आपने, ये परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, और अभी जो मार्केट में जो
आयरन बार मिलता है, नॉर्थ और साउथ पोल वाला मिलता है ना मैग्नेट, वो मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट होता है, उसमें स्टील मिक्स रहता है। आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल, इन सब चीजों को मिला के बनाया जाता है स्टील, क्योंकि स्टील में एक कैपेसिटी होती है कि एक बार वो मैग्नेटाइज अगर हो गया तो वो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें हो गई। तो हम लोग कुछ पॉइंट्स को लिस्ट करेंगे। ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि किस किस फैक्टर पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिज्म डिपेंड करता है। एग्जाम में भी आता है यही 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। लगाएंगे हेडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग the strength of electromagnet. Strength of electromagnet. Strength of electromagnet. पहला, the number of turns in the coil. The number of turns in the coil. आपने कितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स किए हैं इस बात पे डिपेंड करता है। कैसे? if we increase the number of turns in the coil, number of turns in the coil, the strength of electromagnet is increases. The strength of electromagnet is increases. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करते हैं तो। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स को अगर आप बढ़ाते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट करंट को लेके है। द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, द करंट फ्लोइंग थ्रू दी कॉइल। क्या होता है, जब आप करंट को के मैग्नीट्यूड को बढ़ाते हैं उस वक्त भी इसका स्ट्रेंथ बढ़ता है। लिख लेंगे, इफ द करंट इन द कॉइल इज, if the magnitude of current flowing through the coil is increased, the strength of electromagnet is also increases. स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑल्सो इंक्रीजेस। एक पॉइंट और है, उसे भी नोट कर लेंगे। दो पॉइंट क्लियर है। अगर जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स में होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट पावरफुल होगा। दूसरा, जितना करंट ज्यादा फ्लो करवाओगे, ज्यादा मतलब समझ रहे हैं, मैग्नीट्यूड हैवी करंट 2 एम्पेयर बढ़ा के 10 एम्पेयर, 10 एम्पेयर से बढ़ा के 20 एम्पेयर, तो जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा करंट का उतना ही इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। अगर आपको बहुत हैवी लोड उठाना हो तो करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा दो। तो ये सुटेबल होता है कि आपको कार उठाने हैं, बाइक उठाने हैं कि साइकिल उठाने हैं, उसी हिसाब से आप करंट एडजस्ट कर लीजिए, ज्यादा वेस्टेज नहीं होगा करंट का। समझ पाए? एक और होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, समझो। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पॉइंट्स, फैक्टर इफेक्टिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट पूछा जाता है। यही चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेट की है जो पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट।
इलेक्ट्रोमैग्नेट में यही 3 पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में मैक्सिमम टाइम्स आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के बेसिस पे। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट से क्वेश्चन पूछा जाए तो मैक्सिमम 90% चांस है इन्हीं तीनों बातों में से कोई एक बात आपसे पूछी जाएगी, या हो सकता है 2 मार्क्स के लिए ये पूरा टॉपिक पूछ ले आपसे कि आप बताएं, लिस्ट करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ किस किस फैक्टर पे कैसे डिपेंड करता है। तो ये पूरी चीजें आपको डिटेल्स में लिखनी है। एक और पॉइंट लिख लो, द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन द पोल्स। तीसरा पॉइंट, द लेंथ ऑफ एयर गैप्स बिटवीन दी पोल्स, बिटवीन दी पोल्स। इसका क्या मतलब है समझो। आपने सुना होगा कभी न कभी जरूर, चाहे वो क्लास 8 में, क्योंकि थोड़ा बहुत मैग्नेट आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। एक इस मैग्नेट का नाम बार मैग्नेट है जो रेक्टेंगुलर इन शेप आता है, ढेर सारी शेप में अवेलेबल है। बटन मैग्नेट है आपके पास, सर्कुलर शेप में भी है, रिंग शेप में भी है, इसे बार मैग्नेट कहते हैं। और एक और मैग्नेट होता है जिसका नाम है हॉर्सशू टाइप मैग्नेट, सुना होगा नाम, सुना है हॉर्सशू टाइप मैग्नेट। इस तरह का देखा होगा, किताबों में ड्राइंग भी रहता है, देखा है हॉर्सशू टाइप मैग्नेट। इन दोनों मैग्नेट में कौन ज्यादा पावरफुल होता है? हॉर्सशू टाइप मैग्नेट। कारण बताते हैं तुम्हें। ये मान लो नॉर्थ और साउथ है, होता क्या है कि इसको कहते हैं एयर गैप बिटवीन दी मैग्नेट। ये मतलब इसके पोल्स के बीच, देखो पोल्स के बीच दूरी, यहां भी पोल्स के बीच दूरी होती है। इसको अगर हम गैप कम कर दें ना, इसे मोड़ के गैप कम कर दें, तो ये उतना ही ज्यादा पावरफुल होने लगता है, ये उतना ज्यादा इसका पावर बढ़ जाता है। एयर गैप बिटवीन दी पोल्स, जितना गैप कम होगा उतना ज्यादा मैग्नेट पावरफुल होगा। तो फिर बोलोगे सर ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेट थोड़े है। इलेक्ट्रोमैग्नेट ये नहीं है बाबू। जैसे हमने क्या किया कि एक कॉपर वायर लिया, मतलब इसके ऊपर हमने ये रैपिंग कर दिया और इसे मान लो हम लोग मोड़ दिए, ऐसे ऐसे इसे मोड़ दिए, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा और रैपिंग इस तरह का चलेगा। जरा ध्यान से देखो, इसे मान लो मोड़ के और करीब लाए, देखो इस तरह का रैपिंग मान लो चल रहा है ना। तो इसके एंड के बीच गैप कम हो गया तो क्या होगा? पावरफुल, इसका स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। जैसे बुक में ये वाला मैग्नेट आपने देखा होगा, इस तरह का बनता है जनरली। अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ऐसे दिखता है। ये देखा वाइंडिंग किया कर रखा है इन्होंने ना, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वाइंडिंग कर रखा है। तो ये गैप आप घटा या बढ़ा सकते हैं। तो घटाने बढ़ाने से क्या होता है? इसका स्ट्रेंथ चेंज होता है। तो जितना गैप कम होगा, नहीं गैप जितना बिटवीन दी पोल्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट का ये 2 पोल होगा, इसमें उन दोनों पोल्स के बीच गैप जितना कम होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। ये गैप वाला मैटर समझ पाए ना? ठीक है। इसीलिए हॉर्सशू टाइप मैग्नेट जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है विथ रिस्पेक्ट टू बार मैग्नेट। नोट कर लीजिए, इफ वी रिड्यूस द लेंथ ऑफ, if we reduce the length of air gap between the poles of electromagnet, then the strength of electromagnet is increased. Strength of electromagnet is increased. ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज इंक्रीज्ड। तो ये रहा छोटा सा टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेट के बेसिस पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं। याद रखना कि स्टील कोर में यूज नहीं करना है, रीजन हमने बता रखा है, वो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाता है। पूछा जाता है आपको, एक लाइन के लिए पूछा जाएगा, 1 लाइनर क्वेश्चन आएगा कि स्टील को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट में एज अ कोर मटेरियल यूज क्यों नहीं करते। आंसर क्या होगा? स्टील यूज करने से क्या होता है कि एक बार जब जैसे ही वो मैग्नेटाइज होता है वो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट तो हमें अपनी सुविधा के लिए चाहिए था, क्योंकि जरूरत के हिसाब से उसे हम लोग मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर सके। इसीलिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट को परमानेंट मैग्नेट नहीं बनने देने के लिए
हम लोग स्टील कोर यूज नहीं करेंगे। तो कौन सा करेंगे? ये आयरन कर, ये बेस्ड है। क्लियर? तो ये छोटा सा टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेट था, 2 या 3 मार्क्स का आता है पेपर में, अगर आया तो आता है 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इसे ये कंप्लीट करेंगे और हम लोग कल फिर अब अगले टॉपिक में फोर्स को लेके डिस्कस करेंगे कि करंट कंडक्टर जो फोर्स एक्सर्ट करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।